अरे, ये क्या है? इस कमरे का सारा सामान कहाँ गया? अचानक सरोज जी की तेज आवाज आई, जिनका कमरा खाली देखकर ही माथा ठनक गया था। उनकी आवाज सुनकर उनका बेटा समीर भी दौड़ता हुआ कमरे में आया। क्या हुआ मम्मी? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? अरे, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? इस कमरे को देख। इसके अंदर का सारा सामान कहाँ गया? सरोज जी ने कहा तो समीर का ध्यान कमरे की तरफ गया। वो कमरा काफी खाली हो चुका था। बस कुछ दो तीन सामान उसमें रखे हुए थे, जैसे कि एक पलंग, एक टेबल और दो कुर्सियां। मम्मी, कहीं घर में चोरी तो नहीं हो गई? समीर ने घबरा कर कहा। अरे, ऐसे कैसे चोरी हो गई? ये दोनों ससुर बहू घर पर ही थे ना। और चोरी होती तो अब तक क्या ये लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे होते, हमें बताते नहीं? जरूर इन दोनों ने ही कुछ किया है, कहते हुए सरोज जी ने पलटकर अपने पति विनोद जी को घूर कर देखा, जो वहीं बाहर वाले कमरे में सोफे पर बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि वो सुन सब रहे थे, पर जवाब नहीं दे रहे थे। बस चुपचाप अपने पढ़े पढ़ाए अखबार को फिर से पढ़ने में ध्यान लगा रहे थे। वे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। पायल और उन्होंने मिलकर जो ऑपरेशन कबाड़ चलाया था, उसके बाद वो जानते थे कि सरोज का गुस्सा शांत होने में समय लगेगा, और गुस्से में उनकी बातें अक्सर तर्कहीन होती थीं। सरोज जी पैर पटकती हुई उनके पास आईं और बोलीं, अब क्या बहरे भी हो गए हो आप? उस कमरे का सामान कहाँ गया? पर विनोद जी तो अभी भी अखबार पढ़ रहे थे। ये देखकर सरोज जी ने अपनी बहू पायल को बुलाया। बहू, ये तो बहरे हो गए हैं, सुन ही नहीं रहे हैं मेरी बात। तुम बताओ मुझे कि उस कमरे में से सारा सामान कहाँ गया? ये सुनकर पायल ने पहले विनोद जी की तरफ देखा और फिर कहा, मम्मी जी, वो सारा सामान हमने बेच दिया है। क्या? किससे पूछकर वो सारा सामान बेचा तुमने? आजकल बहुत अपनी मनमर्जी करने लग गए हो। मैं थोड़ी देर के लिए अपने मायके क्या गई, तुम लोगों ने इस तरह की हरकत कर डाली। घर का सामान ही निकाल कर बेच दिया। सरोज जी पायल और विनोद जी को डांटते हुए बोली। सरोज जी अपने पति विनोद जी, बेटे समीर और बहू पायल के साथ रहती थीं। दो पोते भी थे उनके, अमन और तरुण। उनकी एक बेटी भी थी, नेहा, जिसकी शादी इसी शहर में हुई थी। घर में कोई खास समस्या नहीं थी। सरोज जी भी पायल के साथ घर के कामकाज में बहुत मदद करती थीं। जो समस्या थी वो केवल ये थी कि सरोज जी को पुराने सामानों से बहुत प्यार था। वो किसी भी पुराने सामान को इतनी आसानी से घर में से निकालने और बेचने नहीं देती थी, जिस कारण से पायल बहुत परेशान हो जाया करती थी। घर में कई सामान तो बेवजह का भी रखा हुआ था, पर सरोज जी का तो मानना था कि पता नहीं कब कौन सी चीज काम में आ जाए। पायल की शादी को 15 साल हो चुके थे। उसके दहेज में आया हुआ सामान पुराना हो चुका था, जिसमें से कई सामान टूट फूट भी गए थे, जिन्हें बदलकर पायल कुछ नया घर में लाना चाहती थी। पर फिर भी सरोज जी सामान को निकालने नहीं देती थी। उनका कहना था कि नया सामान चाहिए तो बेशक ले आओ, लेकिन बहू के दहेज के सामान को कोई नहीं निकालेगा। बहू के मायके वालों को अगर पता चलेगा तो वो लोग क्या कहेंगे कि हमने उनका दिया हुआ सामान बेच दिया। पायल ने अभी 3 साल पहले ही अपने कमरे में वार्डरोब बनवाया था, और दूसरे कमरों में भी वार्डरोब बन गए थे। इसलिए उसके दहेज में आई अलमारी और ड्रेसिंग टेबल सब खाली हो चुकी थीं। जब पायल ने इन्हें बेचने के लिए कहा तो सरोज जी ने उन सबको बेचने की जगह दूसरे कमरे में ये कहकर संभाल कर रख दिया कि क्या पता कब काम में आ जाए। जबकि अलमारी जंग खा चुकी थी और ड्रेसिंग टेबल की प्लाई भी खराब हो चुकी थी। अब ये बेकार की चीजें दूसरे कमरे में जगह घेर कर रखी हुई थीं, और एक अच्छा खासा कमरा भी बेचारा स्टोर रूम बन चुका था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खराब हो चुके थे, पर सरोज जी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थीं। उनसे जब भी किसी चीज को बेचने के लिए कहते तो उनका जवाब होता कि बहू के मायके वाले क्या कहेंगे। ऊपर से समीर भी क्या कम थे। दहेज में मिली बाई को अभी तक
इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि अब वो बहुत ज्यादा सर्विस मांगने लग गई थी। कई बार रास्ते में बंद हो जाती थी। अभी कुछ दिन पहले सरोज जी अपने बेटे समीर के साथ उसी बाइक पर सवार होकर अपनी बड़ी बहन से मिलने गईं। जाते समय तो कोई परेशानी नहीं हुई, खूब अच्छे से बातें करके काफी एंजॉय किया। पर जब वहां से रवाना हुए तो रास्ते में बाइक ने जवाब दे दिया। अब सरोज जी और समीर दोनों परेशान। करें क्या? आसपास कोई मैकेनिक की दुकान भी नहीं। काफी दूर बाइक को घसीटने के बाद मैकेनिक मिला, तो बाइक को ठीक होने में ही 2 से ढाई घंटे लग गए। सरोज जी बहुत परेशान हो गईं। बाइक रिपेयर होने के बाद सीधे घर की तरफ रवाना हुई और घर आते ही सरोज जी शुरू हो गईं। समीर, इस बाइक को निकाल क्यों नहीं देता? कितना परेशान करके रख दिया आज इसने। पर मम्मी, अभी तक तो ये बाइक चल तो रही है। थोड़ा बहुत रिपेयर ही कराना पड़ता है, पर काम चल जाता है, समीर ने कहा। तुम्हारे रिपेयर के चक्कर में अगर कभी ये बाइक रात बिरात कोई सुनसान जगह पर रुक गई, तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निकालो इस गाड़ी को, घर में कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इतने में पायल ने तपाक से कहा, मम्मी, आप बोलने से पहले सोच तो रहे हो ना कि क्या बोल रहे हो? अगर मेरे मायके वालों को पता चल गया तो वो लोग क्या बोलेंगे? पायल की बात सुनकर सरोजी झेंप गई, पर समीर बोला, तुम ही तो कहती थी इसे बेचने के लिए। अब तुम्हारे मायके वाले क्यों कुछ कहेंगे? पायल ने कहा, नहीं नहीं, अभी कैसे बेच सकते हैं? अभी तो म्यूजियम तैयार होगा। ये एक एंटीक पीस है जो दहेज में दिया गया था। इसे म्यूजियम में रखा जाएगा। इसे भला बेच कैसे सकते हैं? वो एक पल के लिए निशब्द हो गईं, जैसे उन्हें अपनी ही बात पलटकर सुनाई दी हो। पायल की बात सुनकर विनोद जी को हंसी आ गई। समीर और सरोज जी को समझते देर नहीं लगी कि पायल ताना मार रही है। सरोज जी और समीर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, लेकिन आज सरोज जी समीर के साथ अपने मायके किसी काम से गई हुई थीं। पीछे से दोनों ससुर बहू ने मिलकर कबाड़ी वाले को बुलाकर पुराना सामान निकाल दिया था। बस इसलिए सरोज जी नाराज हो रही थी। तभी विनोद जी बोले, अरे बस करो भाग्यवान, क्यों अपना खून जला रही हो? पुराना सामान ही तो था जो काम में नहीं आ रहा था, उसे ही तो निकाला था। वैसे भी वो घर में जगह ही रोक रहा था। हाँ, कल हम भी बुजुर्ग हो जाएंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे तो हमें भी कहीं न कहीं कबाड़ में फेंक देना, सरोज जी ने व्यंग्य से कहा। ये सुनकर विनोद जी बोले, अब तुम तो फालतू की बातें कर रही हो। इंसान में और सामान में फर्क होता है। अब तुम्हें जो बड़बड़ाना हो बड़बड़ाती जाओ, हमने तो सामान बेच दिया, कहकर विनोद जी ने बात को वहीं खत्म कर दिया। कुछ दिन तक सरोज जी यूं ही नाराज रहीं, पर विनोद जी और पायल ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो अपने आप ही वो अपनी जान जलाकर चुप हो गईं। इसके बाद पायल और विनोद जी ने मिलकर उस खाली हुए कमरे में एक छोटा सा पूजा कक्ष बनवाने का फैसला किया, जिसकी जरूरत परिवार को काफी समय से महसूस हो रही थी। उन्होंने सुंदर शेल्फ, आरामदायक बैठने की जगह और एक छोटी सी पानी की फव्वारा भी लगवाया, ताकि घर में शांति का माहौल बन सके। जब सरोज जी ने ये बदलाव देखा तो उन्हें थोड़ा अच्छा तो लगा कि कमरा काम में आ गया, पर उनकी नाराजगी फिर भी नहीं गई। ये सब क्या करवा दिया? मुझसे पूछा तक नहीं। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? सरोज जी ने फिर से अपनी आपत्ति जताई। पायल ने शांति से जवाब दिया, मम्मी जी, हमने सोचा कि ये कमरा तो बेकार पड़ा था, दादा दादी के जमाने की चीजों से भरा था। अब जब चीजें हटा दी हैं तो क्यों ना इसे किसी अच्छे काम में ले आए। आप ही कहती थी ना कि घर में शांति और अध्यात्म का माहौल होना चाहिए। सरोज जी की एक पुरानी आदत थी कि वो पुराने धार्मिक चित्रों और मूर्तियों को बहुत संभाल कर रखती थीं। ये बात तो सही है, पर मेरे पुराने पीतल के दीपक कहाँ हैं? और वो चांदी का छोटा सा कलश, मैंने उसे सालों से संभाल कर रखा था, क्या तुमने वो भी बेच दिया? विनोद जी ने हस्तक्षेप किया। नहीं भाग्यवान, धार्मिक चीजें कबाड़ में नहीं बेची जाती।
पायल ने उन्हें साफ करके तुम्हारी अलमारी में संभाल कर रख दिया है। जो सामान बेचने लायक था वही बेचा गया है। सरोज जी ने अलमारी खोलकर देखा तो उनके पीतल के दीपक और कलश साफ सुथरे रखे थे। उन्हें थोड़ी संतुष्टि मिली। एक शाम सरोज जी की बेटी नेहा अपने पति के साथ घर आई। उसने घर में हुआ बदलाव देखा, खासकर नया पूजा कक्ष। वाह माँ, ये कमरा कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा किया जो पुरानी चीजें हटा दी। वैसे भी वो सब कबाड़ था और जगह घेर रहा था, नेहा ने कहा। सरोज जी ने तुरंत शिकायत की। हाँ, बस इन्हें मौका मिलना चाहिए। मेरा मन तो बहुत दुखी है कि सारा सामान बेच दिया। दहेज का सामान था, कोई साधारण चीज नहीं। नेहा मुस्कुराई और बोली, माँ आप भी ना। मेरा दहेज का सामान तो मेरे पास है, और पायल भाभी ने जो सामान बेचा वो 15 साल पुराना हो चुका था। सोचिए, वो कमरा अब कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने पापा और समीर भाई को एक बात के लिए बहुत धन्यवाद दिया। किस बात के लिए? सरोज जी ने पूछा। वही जो उन्होंने पुरानी बाइक बेच दी। भाई साहब की पीठ में तो दर्द रहने लगा था उसे चलाने से। इसलिए हमने आपको और समीर भाई को ये गिफ्ट देने के लिए सोचा है। नेहा ने अपने पति को इशारा किया और वो बाहर से एक चमचमाती नई स्कूटी की चाबियां लेकर आए। ये चाबी अब आपकी है माँ। अब आप बिना किसी दिक्कत के आराम से कहीं भी आ जा सकती हैं। इसे कोई दहेज का कबाड़ नहीं कहेगा। ये आपकी हैं, नेहा ने प्यार से कहा। सरोज जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने स्कूटी की चमक देखी, फिर अपनी प्यारी बेटी और बहू को देखा। पायल के चेहरे पर अब शांति और राहत थी। उन्हें समझ में आ गया था कि उनका पुराने सामान का मोह कितना बेतुका था। उन्होंने पायल को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं बेवजह नाराज हो रही थी। सच में नया सामान बहुत अच्छा होता है। पायल ने राहत की सांस ली। सरोज जी ने नई स्कूटी को ध्यान से देखा और फिर हंसते हुए कहा, चलो कम से कम मेरी बेटी ने तो कोई कबाड़ नहीं दिया। परिवार में सब हंस पड़े। पुरानी चीजों का मोह अब नई खुशी और शांति के लिए जगह बना चुका था। अब घर में प्यार था, शांति थी और सबसे जरूरी कोई कबाड़ नहीं था।